एक घोंसला कैसे बनता है, एक तिनका देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई, घर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। मियां अब्दुल कदीर साहब मेंबर पंजाब बार काउंसिल सरगोदा सीट तशरीफ लाए हैं। मैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मियां साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि फरहान साहब के आने से पहले आप दोस्तों का न सिर्फ शुक्रिया अदा कर दें, बाकी अपने हवाले से भी जो आपका बहुत बड़ा रोल है इस इलेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाअल्लाह ताला ये गमे गफीर देख कर हम जो इतराफ़ के अज़ला हैं, सरगोदा डिवीज़न, गुजरांवाला गुजरात, उकाड़ा, इंशाअल्लाह ताला उधर से 90% वोट फ़र्क पाई लेंगे और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होंगे। करते हुए इस बार के लिए बेहतरीन काम किया। उस वक़्त वकला की तहरीक ज़ोरों पे थी और उन्होंने उस तहरीक को भी कामयाबी से आगे लेके चले। तो मैं ये समझता हूँ कि फर्क रियाज चीमा साहब भी उसी लड़ी का हिस्सा है। मैं आप दोस्तों को ये गारंटी करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से और आप दोस्तों के तावन से फर्क रियाज चीमा भी काले कोट के तकद्दुस के लिए, काले कोट की बेहतरीन मामलात के लिए इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन किरदार अदा करेगा। अभी जैसे मोहतरम बाबर वही साहब ने फरमाया, एक इशू था जो लाहौर बार के लिए एक बहुत बड़ा इशू था। हमने उस सिलसिले में मुख्तलिफ मोहतरम चीफ जस्टिस साहबान से मीटिंग स्कीम, तो अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह उस मामले को और आगे लेके जाना है। उस मामले की फाइनल पे अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा करते हुए एक एक अपने भाई, अपने मुकला भाइयों का मशकूर हूँ, मकरूज हूँ आपकी मोहब्बतों का। मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज, बाकायदा आगाज इस मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए, अपनी बार को मसाइल में गिरा हुआ देखते हुए, अपने बड़ों, अपने दोस्तों के मशवरे से बाकायदा तौर पे 5 मार्च 2024 को किया। और मैंने 5 मार्च 2024 से आज तक जो मेरे वुसात में था, मेरी औकात में था, मेरे भाई यहाँ पे इब्रार जसरा साहब मौजूद हैं। मुझे आज भी याद है कि वो मई जून की सख्त गर्मी कि मैं नूरपुर थल का विजिट करते हुए रेगिस्तान में मेरा इनसे टकराव हुआ और इन्होंने तब भी मुझे मोहब्बतें की। ना मैंने भूख देखी, ना प्यास देखी, ना नींद देखी, ना मैंने अपने आराम को देखा। और मैं दिन रात करके इस पंजाब की 75 बार तक गया। मैं उन बार तक भी गया जहाँ पे सिर्फ 10 या 15 वोट थे।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और मेरे वकला भाइयों ने मुझे हर बार में मसाली मोहब्बत दी। अगर मैं बात करूं आज भी बखरबार की तो मुझे याद है कि बहुत सख्त गर्मी में मैं एक चैम्बर से निकलता और तीसरे चैम्बर में पानी का एक गिलास पीते हुए आगे निकलता, और जिस कदर वहाँ पे कलूर कोट, दरिया खां, मनकेरा वालों ने मुझे मोहब्बत दी, शोर कोट, जंग की बात करूं तो ज्यादती होगी। इसी तरह इस साइड से चीचावतनी, साहिवाल से होते हुए शकरघाट, जफरवाल तक, और मैं समझता हूँ हर बार ने मुझे पिछली बार से ज्यादा मोहब्बत दी। इस पे मैं अपने उन तमाम वकला, उन तहसील और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त हम मौजूद है फ़रख अलियास चीमा साहब के पास, जो कि आइन और कानून के मामलात को बड़ी बारीबीनी से देखते हैं और हमेशा वकला के फलाह व बहबूद और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मरकज़ी और अहम किरदार अदा किया। तो आज बात करते हैं मौजूदा इंतखाबात के हवाले से और मौजूदा सियासी निज़ाम में आइन और कानून के हवाले से आया वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन फ़रख अलियास चीमा। मैं कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती, जमहूरियत के तसलसल और बार और बेंच के मसाली रिलेशनशिप पे बिलीव रखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में तभी ये मुल्क तरक्की की मनाज़िल तय करेगा जब यहाँ पे कानून होगा और कानून की इम्प्लीमेंटेशन होगी, जब आइन तमाम चीज़ों से बालादस्त होगा। आइन पाकिस्तान सबसे मुक़द्दस किताब समझी जाएगी। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत डीरेल नहीं होगी तो फिर यहाँ पे खुशहाली नहीं आएगी। जमहूरियत का तसलसल यकीनी है, और इसी तरह से बार और बेंच के मसाली रिलेशनशिप होंगे तो लिटिगेंट्स को फ़ायदा होगा, इस मुल्क में खुशहाली आएगी, अदालतों में आने वालों को इंसाफ मैसर आएगा। अच्छा सर, बहुत से दावे और वादे भी किए गए माजी में भी, तो यंग लायर्स के भी सुलगते हुए मसाइल और बार के भी बहुत से मसाइल, अपना बेंच से पार्किंग के, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि कामयाबी के बाद आपका सबसे पहले क्या प्लान ऑफ एक्शन है? मैं ये समझता हूँ कि मैं चूँकि एक खुद नौजवान वकील अपने आप को समझता हूँ, और मैं इस बार में पहले दिन से आज तक प्रोफेशनल वकील होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। और जैसे आपने कहा कि जीतने से पहले बातें होती हैं और उसके बाद कैबिनेट्स कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। मैं अल्लाह के फजलो करम से कंप्रोमाइज़ नहीं होऊंगा, मैं क्योंकि ख़ुद बखूबी वाक़िफ़ हूँ बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नौजवानों के मसाइल से। मैं समझता हूँ कि पार्किंग का मसला है, उसे हम हल करेंगे। हमारे पास हाई कोर्ट में जगह मौजूद है, यहाँ हुकूमत पाकिस्तान से पंजाब से कहेंगे हमें जगह दें, और हम उसके लिए मेरा ये ज़ाती तौर पर प्लान है कि हम उसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी करें जो एक खूबसूरत पार्किंग बिल्डिंग हो। जैसे अगर लिबर्टी लाहौर में एक पार्किंग प्लाजा बन सकता है तो हमारे वकला के लिए क्यों नहीं। अच्छा सर, बहुत से मतवसत तबका से प्रोफेशनल अपना वकला जिनको अभी तक जो है वजीफ़े भी नहीं मिले और उन्हें चैम्बर का भी मसले मसाइल है, यंग लायर्स, उनके हवाले से आप न्यूज़ 24 के हवाले क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि कोई भी वकील है जब वो वकालत के पेशा में आए तो उसे सबसे पहले चैम्बर देना उस गवर्नमेंट की अवलीन तरजीह है। हम जब बाहर के ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पे और पाकिस्तान के कानून के रखवाले और उनके मसाइल के ऊपर बात की जाती है। मैं समझता हूँ कि इंसाफ तब तक नहीं आ सकता जब इंसाफ के लिए बार में वकला और बेंच को आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे। हम वकला का कंपैरिजन बैरून मुल्क के वकला से किया जाता है। क्या कभी यहाँ पे सोचा कि हम वकला वो टीन की छतों के नीचे सख्त गर्मी में अपनी फ़ाइलों को टैग लगाते हैं, उनको पढ़ते हैं, पीने के लिए साफ़ पानी मैसर नहीं, चैम्बर नहीं, हाउसिंग कॉलोनी नहीं, मेडिकल नहीं, और फिर हमारा कंपैरिजन किया जाता है कि बैरून मुल्क के वकला जो है वो ऐसे नहीं हैं, इस मुल्क के वकला ऐसे हैं। हम हैं वो कि जिनकी वजह से इंसाफ का प्रोसेस हम अगर नहीं होंगे तो वो नामुकम्मल होगा। हमारी वजह से इंसाफ पाया तकमील तक पहुंचता है। आप मुझे बताएं, अगर एक वकील एक अदालत में ना जाए तो क्या जज उसे इंसाफ कर सकता है? जज साहब के लिए भी ये ज़रूरी है कि वकील उसको बताए कि इसमें फ़ाइल में हक़ाइक़ क्या हैं, हक़ क्या है और सच क्या है। इसलिए हम वकला इस इंसाफ का जो अमल है उसके लिए सबसे मेन स्तून हम हैं, और हम वकला को फैसिलिटेट करना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए।
वकला के लिए मेडिकल देना चाहिए, हमारे लिए प्लाट्स देने चाहिए, हमें चैम्बर्स देने चाहिए, हमारे बैठने के लिए अदालती जहाँ पे बैठने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम अदालत में जाएं और वापस आके अपनी उस जगह पे बैठें। वो जगह ना सिर्फ साफ सुथरी होनी चाहिए, गर्मी और सर्दी होनी चाहिए, ताकि हम इस इंसाफ को का जो अमल है उसमें अपना और बेहतर और अच्छे तरीके से रोल अदा कर सकें। फरक लियाज साहब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बाबा ग्राउंड में जगह प्रोवाइड की है, आया इसमें कितने हक़ाइक़ हैं? मैं समझता हूँ कि उन्होंने कल की मीटिंग में ये ऐलान किया है, इसका अभी नोटिफिकेशन होना बाकी है, जो बफज़ल खुदा नोटिफिकेशन हो जाएगा। और ये एक मतनाज़ नोटिफिकेशन था अदालतों की तकसीम का। मैं इसे अदालतों की तकसीम का नोटिफिकेशन नहीं कहता, मैं इसे वकला की तकसीम का नोटिफिकेशन कहता हूँ, मैं इसे लिटिगेंट्स की तकसीम का नोटिफिकेशन कहता हूँ। और मैं उनके इस ऐलान से बहुत मुतफ़िक हूँ और ख़ुशी और मसरत का इजहार करता हूँ। मैंने ख़ुद इस अदालती नोटिफिकेशन के ऊपर आवाज़ उठाने की पादाश में ख़ुद मैंने गिरफ़्तारी दी, मैं ख़ुद हवालात में रहा। मैं समझता हूँ कि ये हमारे वकला के लिए बहुत बड़ी परेशानी थी और ये एक बड़ा खुशाइन ऐलान है कि सारे वकला को किसी एक जगह पे यकजा किया जाए, अदलिया को यकजा किया जाए और वकला भी जाएँ, लिटिगेंट्स भी एक जगह पे जाएँ और वहाँ से जाके अपना इंसाफ ले सकें। लेट हीरो भी लगते हैं आप, तो आप समझते हैं कि ऐसे चैलेंजेस को कामयाबी के बाद आप सॉल्व कर पाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और मैं कभी भी कैद बंद की सोबतों से भी ना डरा हूं और मैं अल्लाह के फजलो करम से बीइंग अ सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बन के कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं यकीन रखता हूँ कि हम वकला ही हैं जो आइन की, कानून की बात करते हैं, हम वकला ही हैं जिन्होंने हमेशा किसी भी ताले आज़मा के सामने डट के मुकाबला किया है। हम वो आवाज़ हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की सारी कौम ये समझती है कि इस वक्त मुल्क बहुत से मुश्किलात से दो चार है और यहाँ पे आवाज़ें बंद कर दी जाती हैं और सदा का कहत होगा तो हम ही बोलेंगे। मैं अल्लाह के फजलो करम से बोलूँगा, हक़ और सच के लिए बोलूँगा। अच्छा सर, बिलखसूस आज यंग लायर्स को अपने कैंपेन के हवाले से और आज के इंतखाबात के हवाले से क्या पैगाम देने जा रहे हैं न्यूज़ 24 की वसातत? मैं समझता हूँ कि नौजवान वकला के लिए सबसे जो मेन उनका हथियार है वो ब्रीफ है। हम नौजवान वकला को ब्रीफ को कभी अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हम वकला को अपने ब्रीफ पे ज़ोर दे के, अगर हम अपनी वकालत को अपने ब्रीफ पे ज़ोर देंगे तो हम स्टार्टिंग में मुश्किलात ज़रूर आती है, ओपनिंग स्पेस कम है एक नए वकील के लिए, लेकिन 2, 4, 5 साल 8 साल बाद यही नौजवान वकला पाकिस्तान के बड़े नामवर वकला में तब्दील हो जाते हैं। हम वकला के पास कलम की ताकत है, हम वकला के पास ब्रीफ की ताकत है और हमें यकीन अपने ब्रीफ पे रखना चाहिए। जी नाज़रीन, ये थे फ़रक लियाज चीमा साहब जो कि नौजवान लायर्स के लिए पैगाम दे रहे थे न्यूज़ 24 की वसातत से। तो इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को इजाज़त